एसएससी का प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं बाबू। 1 रुपया में 15 नारंगी के दर से बेचने पर 15 नारंगी के बेचने पर 20% की घाटा होता है, तो 1 रुपये में कितने नारंगी खरीदे। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है रुपया बटा में क्या है वस्तु, ऊपर में लिखना है बाबू कै 100 और नीचे में लिखना है 100 प्लस माइनस कै आर। 1 रुपया में 15 गो, तो यहाँ 15 लिखना है, ऊपर में 100 लिखना है, हानि हुआ तो 80 लिखना है। 20 से कटे गया 5 से, ये कट गया 4 से, 5 तिये 15, तो ये हो गया 1 रुपया में कै गो 12 गो नारंगी। एक साइकिल को 550 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उसे 30% के लाभ, इसका मतलब उसको हम 10% लाभ पर बेचते हैं, तो 130 10% बराबर कितना 550, तो 30% लाभ कमाने के लिए कितना, तो 130 बटा, तो 550 और नीचे हो गया 110 बाबू, और ऊपर हो गया 130, कट गया कितना से 5 से, तो ये हो गया 650, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान देना है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लग रहा है कि फिर वही 21 नंबर क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। 550 रुपया, तो बताए थे 500, 30% का लाभ, तो 30% का मतलब 130% बराबर कि नहीं, या 10%, 110% बराबर 550, तो 30% बराबर कितना, तो 550 बटा में 110 गुने बाबू का 30, कट जाएगा 5 से, तो 650 रुपया। फिर बोला 1 रुपया में 2 वस्तु, तो पहले रुपया लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे बाबू वस्तु, तो 1 रुपया में 2, और फिर बताए 3 रुपया में 5, अब ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। वस्तु के सामने वाला होता है बाबू क्रय मूल्य और रुपया वाले के सामने होता है विक्रय मूल्य माने सेलिंग। तो 5 रुपया में खरीदा और 6 रुपया में बेचा, इसका मतलब 1 रुपया का लाभ और नीचे क्रय मूल्य और गुने का बाबू 100, कट के 20%, ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं बाबू, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बताया गया है क्या 9600 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ होता है, और 6600 रुपये बेचने पर हानि का कै गुना 2 गुना, माने प्रॉफिट जो होता है वो लॉस का कै गुना 2 गुना होता है। इसका मतलब प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस माइनस क्या है सेलिंग प्राइस, और गुने का बाबू 2। अब सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमको पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस का दाम हमको लिखा है दिया हुआ है 9600 लाभ वाले, क्रय मूल्य हो गया x, और यहाँ दिया है बाबू क्रय मूल्य नहीं पता है, तो यहाँ x हो गया और यहाँ हो गया बाबू कितना 6600, और गुने का बाबू 2। अब 9600 और माइनस का x, और दोनों को हल करेंगे तो 2x, और 132 पर डबल जीरो आएगा, माइनस है तो इधर प्लस आएगा, तो 0 0 8 1 2, और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कट किया आ जाएगा। ये सत्तिया 2 मिनट यहाँ आ गया है, सत्तिया 21, 2 मिनट जोड़ने में सही है ना, 8 हो गया 12 21, मिस्टेक हो गया था बाबू। अब ये हो गया 7 से कटेगा 21 से क्या 22, तो सत्तिया 21 7600 आएगा, कितना आएगा बाबू 7600, ऑप्शन नंबर ए बी। बोला कि 240 रुपया बेचने पर 10% का हानि, इसका मतलब 90% बराबर 240 हुआ, तो बोला कि 20% लाभ, तो 120% बराबर कितना, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको सब क्लियर कर देते हैं। 2 मिनट बाबू, यहाँ पे है इसका आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब बोला है क्या 90% बराबर है कितना 240, 10% का हानि होता है, तो 20% लाभ, तो 120 बराबर कितना 240 बटा में कितना 90, और ये हो जाएगा 120, 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा, 820, ऑप्शन नंबर डी। अगला आते हैं बाबू, अगला आते हैं क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 3 के बाद 4 नंबर पे। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बताया गया एक बेईमान बनिया जो है वस्तु को खरीदने समय के 5% का और बेचने पर 10, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो 5 प्लस 10, फिर बाबू क्या है 5 गुने कै 10 बटा में कै बाबू 100, 0 से 0 दोनों को जोड़ेंगे तो 15, और इसको पॉइंट में डालेंगे तो 15.5।
फिर बताया गया है कि महेश ने किसी वस्तु को 400 रुपया में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर सुरेश को बेच देता है। तो 400 गुने 120। अब फिर वही सुरेश ने 20% रमेश को दे दिया, तो 120 बटा में क्या है 100। अब 4 जीरो समाप्त। यहाँ हो गया 48 और यहाँ हो गया 12। ये दोनों को गुना करके 576। ओके, बाय बाय।